वैसे तो हर सेशन ही में बहुत कुछ नए हम लोग करते हैं और बहुत सारी तैयारी पहले से ही करते हैं ताकि बच्चे जब हमारे साथ पढ़ें उन्हें महसूस हो कि कुछ नया हमारे स्कूल में वही कोई पढ़ाई हुई है जैसा हम स्कूल में नई नए सब्जेक्ट और हमारे टीचर्स भी जोश से कौशल बोध है वो बच्चों के अंदर विकसित करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ डिज़ाइन किए हैं और एकेडमिकली भी हमको ये चाहेंगे कि लर्निंग आउटकम्स, जो CBSE हमेशा बात करती है लर्निंग आउटकम्स की, नए एजुकेशन पॉलिसी में जिस चीज़ की बात है लर्निंग आउटकम्स पे हमारा फोकस रहे, ताकि हम ये जान सकें, ये समझ सकें कि हर बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं। हर बच्चा अपना आकलन कर सके, अपना इवैल्यूएशन कर सके, अपना असेसमेंट कर सके और ये जान सके कि यस आज मैंने ये सीखा। ये इस जानकारी के साथ वो घर वापस जाए। तो हमारा फोकस चहुमुखी रहेगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट, जिसमें सबसे प्राइम पोजीशन मैडम देखा जाता है कि बच्चे टॉप करने जाते हैं और यहाँ पर स्किल के लिए
बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक बच्चा पूरे साल क्या पढ़ाई किया, उसने क्या सीखा, इसको हम एक एग्ज़ाम के थ्रू अगर असेस करें तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फील होता है कि ज़रा सी नाइंसाफ़ी हो जाती है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि एक एग्ज़ाम के दिन आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये टोटली एक एग्ज़ाम बेसिस पे हम पूरे 10 साल जो बच्चे ने पढ़ाई की, 15 साल जो बच्चे ने पढ़ाई की, उसका मूल्यांकन करते थे। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एक मौका दिया गया बच्चों को, मुझे लगता है अगर बच्चे इसको समझे सही तरीके से, अभिभावक इसको अच्छे तरीके से समझे, तो इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और ये बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की तरफ भी एक अच्छा कदम है। एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें ये कहा गया था कि आपको किसी खास मौके पे दादा दादी या नाना नानी को भी शामिल करना होगा मीटिंग में। इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, दादा दादी नाना नानी पहले तो हर घर का एक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि एक तो वो घरों में रहते ही नहीं हैं, वो कहीं और रहते हैं, मम्मी पापा कहीं और रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ का बहुत चलन है, आप सब समझते हैं इस बात को। और अगर दादा दादी नाना नानी है भी तो एक कमरे तक सिक्लूडेड है, उस कमरे में ही रहते हैं और उसी कमरे में उनकी ज़िंदगी गुजरती है। मम्मी पापा के पास, बच्चों के पास आजकल समय की बहुत कमी हो गई है कि दादा दादी नाना नानी के साथ जाकर बातें करें, कुछ अपनी फीलिंग शेयर करें, इमोशन शेयर करें, उनकी बातों को सुने समझें। तो ऐसा नोटिफिकेशन और ऐसी चीज़ें उनको कम से कम उस कमरे से निकाल कर बाहर लाएगी, बाहरी दुनिया की तरफ लाएगी और बच्चे भी बहुत अच्छा फील करेंगे कि वो दादा दादी नाना नानी के साथ हैं। अगर आप मुझसे भी पूछें तो इस उम्र में आने के बाद भी दादा दादी नाना नानी का नाम सुनने से ही चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। मम्मी पापा से शायद ज़्यादा प्यारे होते हैं वो, तो अगर उनको फ्रंट पे आने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। जी मैडम, प्ले स्कूल के बाद एक काम गार्जियन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा स्कूल कौन होगा, क्योंकि माप तो नहीं कर पाते, कन्फ्यूज़न का स्थिति रहता है, क्या कहेंगे? मैं गार्जियन से यही कहूँगी कि आप किसी स्कूल के बिल्डिंग को मत देखिए, चकाचौंध में मत जाइए। आप ये देखिए कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, आप ये देखिए कि वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है, आप ये देखें कि वहाँ का माहौल कैसा है और आप ये ज़रूर देखें कि वहाँ के जो लोग हैं वो आपके बच्चे के भविष्य को लेकर कितना सोचते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल्डिंग खड़ा करना किसी और की बात है, बिल्डिंग तो कोई और बनाता है, उसमें जितनी चीज़ें होती हैं वो कोई और भरता है, लेकिन एक्चुअली बच्चे के जीवन में अगर कोई चेंज ला सकता है, कोई प्रभाव ला सकता है, कोई प्रभाव डाल सकता है, तो वो है उसके टीचर्स, वो है उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं। तो आप उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, स्कूल के करिकुलम को देखिए, स्कूल के पास रिजल्ट को देखिए, आप लोगों से पूछिए वो स्कूल क्या करता है, उसकी एक्टिविटी शेड्यूल को देखिए, उसके को करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखिए, उसका मैदान कितना बड़ा है वो देखिए, वो खिलाता कितना है ये देखिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए वो बहुत मैडम, अपना परिचय बता दीजिए। मैं मिताली